as well. Okay, this past paper question is on page number 52 of your booklet 1.8. Definitely the booklet that you have already with you on the website. It's question number 7 of May June 18 paper 1 variant 2. May June 2018 का variant 2 का question number 7 है. 2018 Mohammad Ali Raza. Yes, Azan, I'm recording the lecture. Okay, in this question we have 3 tables: user, photo, and text post. And the question says that a social media website has a relational database, web data. Web data पूरे database का नाम है और इस web data के अंदर हमारे पास 3 tables हैं: user, photo और text post. Relational database 3 tables से आपस में interconnected होंगे और social media जो भी इसको use कर रहा होगा, it could be take an example of Twitter, maybe Facebook. तो user itself, फिर यूजर मल्टीपल फोटोज को पोस्ट कर सकता है और यूजर जो है वो उसके मल्टीपल टेक्स्ट पोस्ट भी हो सकता है. सो थिंक ऑफ इट लाइक दिस. डेटाबेस को बनाते हुए सॉल्व करते हुए उसका थोड़ा सा एक ब्रेनस्टॉर्म कर लेना अच्छा होता है. अच्छा, इसमें जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन को पिक करने की रीजन ये भी है कि वो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस होता है डेटाबेस से रिलेवेंट. फॉर एग्जांपल सबसे पहले से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रिलेशनशिप बिटवीन tables, user and photo. Now, because it's a relational database, tables आपस में related होंगे, interlinked होंगे. आप different tables में से data को extract कर सकते हो, store कर सकते हो, update कर सकते हो, delete कर सकते हो. अच्छा, relationships के लिए जो सबसे ज़्यादा important चीज़ है वो है आपकी primary और foreign keys. Now, they can do this thing as well. कुछ questions में उन्होंने ये किया हुआ है कि उन्होंने tables mention किया हुआ है, table definition given है. ठीक है, उनके सारे एट्रीब्यूट्स गिवन है, लेकिन उन्होंने किसी एट्रीब्यूट को अंडरलाइन नहीं किया. तो वहां पे आप इजीली अज्यूम कर सकते हो कि यार जैसे स्टूडेंट आईडी हो गया या आईडी समथिंग, आईडी दिस, आईडी दैट, तो वो आपकी प्राइमरी की टेबल की वही बनने के लिए जाएंगे. बट यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है यूजर टेबल के अंदर. इस टेबल के अंदर जो है उन्होंने यूजर नेम को ऑलरेडी अंडरलाइन किया हुआ है. यस, एब्सोल्युटली. फोटो जो है उसके अंदर हमारे पास जो प्राइमरी की है वो फोटो आईडी है और जो टेक्स्ट पोस्ट है उसमें जो हमारे पास प्राइमरी की है वो पोस्ट आईडी है. नाउ फॉरेन की का कॉन्सेप्ट, बिकॉज विदाउट हैविंग अ फॉरेन की अगेन यू कैन नॉट रिलेट टू टेबल्स. व्हाट इज फॉरेन की? नीचे उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यूजर और फोटो के दरमियान रिलेशनशिप किस तरह से क्रिएट होगा. लुक फॉर द कॉमनैलिटीज, कॉमन एट्रीब्यूट्स. यूजर के अंदर यूजर नेम मौजूद है, ये प्राइमरी की है. अगर यही प्राइमरी की फोटो के अंदर, फोटो टेबल के अंदर भी मौजूद है, तो इट्स मीन कि वो वहां पे एज अ फॉरेन की के तौर पे एक्ट कर रही होगी और हम दोनों टेबल्स को आपस में ज्वाइन कर सकेंगे. सो वी कैन सी दैट कि यूजर नेम यहाँ पर मौजूद है और ये यूजर नेम यहाँ पे एज अ फॉरेन की के तौर पे काम करेगा. अब इसको आप लिखेंगे कैसे? बहुत आसान है. आपके कीवर्ड्स क्या होने चाहिए? प्राइमरी की यूजर टेबल, फॉरेन की यूजर नेम इन फोटो टेबल. ठीक है, तो ये चीज आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि द यूजर नेम is the primary key in the table user. It is acting as a foreign key in a table photo. Hence, the relationship between user and photo tables are created. This is how it is. ठीक है, लेक्चर इज ऑल्सो रिकॉर्डेड. आप इसको सुन के भी दोबारा खुद से, अभी मैं फिलहाल लिख के नहीं दे रहा, ठीक है, ये खुद लिखिएगा इसको. Okay, so we have done with this thing. Yeah, and the both tables are connected. Absolutely. Let's talk about the ER diagram. Okay, the ER diagram, entity resource diagram. 3 टेबल्स गिवन है, तीनों टेबल्स को हमें ज्वाइन करके दिखाना है कि आपस में ज्वाइन कैसा है. So we have this table user, we have this table photo. टेबल आगे पीछे भी बन सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इनको जो है वो एक ही जगह पे बनाएं.
text post. So we have these three tables. We have mentioned them here like this. Theoretically भी देखें तो एक यूजर कई फोटोज अपने पोस्ट करेगा और एक यूजर के कई टेक्स्ट पोस्ट होंगे. So one user can have multiple photos of him or her on a social media, and the same user can have multiple text posts on social media as well. So one to many and one to many. और ये जो प्रो फोटो है इसका आपको दिखाना जरूरी है. So user फोटो का रिलेशनशिप one to many है, यूजर और टेक्स्ट पोस्ट का जो रिलेशन है one to many. So this is how it goes. हाँ, ये कैसे जज किया देखो, एक तो मैंने इसको थ्योरेटिकली बता दिया कि एक यूजर के कई फोटोज हो सकते हैं, एक यूजर के कई टेक्स्ट पोस्ट हो सकते हैं, एक कॉमन प्रैक्टिस है ओवर सोशल मीडिया. वन थिंग. सेकंड थिंग, एक अनदर वे भी है जज करने का कि इस यूजर की प्राइमरी की जो है वो एज अ फॉरेन की यहाँ पे काम कर रही है, और इसी यूजर नेम, ये जो यूजर टेबल की यूजर नेम प्राइमरी की है वो एज अ फॉरेन की यूज हो रही है इस जो है वो टेबल टेक्स्ट पोस्ट के अंदर. लेकिन ज्यादा बेहतर है कि आप डेटाबेस के जो है वो एसेंस को समझें और फिर उसको आप डिफाइन कर सकते हैं. लाइक I've said that one user can have multiple photos of him or her on the social media, multiple photos, one user, and the same one user can have multiple text posts. All right. So we are done with the entity resource diagram as well. ठीक है, आगे चलता. I guess lecture is recorded, तो snap लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को. Let's move forward. The database administrator decides to enforce referential integrity. Use an example from the database web data to explain what is meant by the referential integrity. Referential integrity is basically it's a security tool, it's a security policy which makes sure कि आप के जो टेबल आपस में interconnected है, by deleting any particular attribute and so कहीं ऐसा ना हो कि आप उन टेबल्स को फर्दर आपस में रिलेट ना कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, जैसे उसने नीचे एग्जाम्पल डिमांड भी किया कि व्हाट इफ वी डिलीट द एट्रीब्यूट यूजर नेम फ्रॉम द टेबल फोटो, then user and photo tables can no longer related to each other. They cannot relate to each other. They cannot have a relationship in between them. So data in between user और photo table cannot be exchanged. ठीक है. अगर आपने जैसे वो हमारी DDL के अंदर एक कमांड है ड्रॉप टेबल या ड्रॉप एट्रीब्यूट पर्टिकुलर ऑल्टर टेबल करके आप डिलीट कर सकते हैं एट्रीब्यूट नेम को. अगर आपने यूजर नेम एट्रीब्यूट कॉलम को डिलीट कर दिया तो आप यूजर और फोटो को आपस में रिलेट नहीं कर सकते. ठीक है. रिफ्रेंशियल इंटीग्रिटी मेक श्योर करती है कि आप बाय मिस्टेक किसी ऐसे एट्रीब्यूट को डिलीट ना कर दें, आपको पता ना हो, जो कि किसी दूसरे टेबल्स के साथ उसको आपस में इंटरलिंक कर. So that's your referential integrity. रेफरेंस जो यूजर नेम और फोटो का है उसको इंटीग्रेट रहने दें, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. ऑलराइट, क्वाइट इजी. मेरे ख्याल में ये चीज़ें आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म. डेफिनेशंस वन वर्ड में इसको गो थ्रू कर देता है. अच्छा, द क्वेश्चन इज के अगर डिलीट हो जाए तो आप पास में कनेक्ट. हाँ बेटा, अगर आपने वो एट्रीब्यूट डिलीट कर दिया जिस फॉरेन की वाला एट्रीब्यूट या प्राइमरी की वाला एट्रीब्यूट जिसकी मदद से टेबल्स आपस में कनेक्टेड थे, या प्राइमरी की आपने डिलीट कर दी, अब रिकॉर्ड उसमें सर्च नहीं कर सकते, तो दैट्स द केस ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. ठीक है. ओके, so we were talking about normalization. Okay, first normal form, I guess everybody knows about it कि हर टेबल के अंदर प्राइमरी की का होना जरूरी है. ठीक है. और हर टेबल के अंदर जो है एवरी टेबल मस्ट कंटेन अ प्राइमरी की. ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ. एवरी टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की. डेटा मस्ट बी एटॉमिक. डेटा के अंदर रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए. और एट्रीब्यूट्स नेम्स मस्ट बी यूनिक. जो एट्रीब्यूट के नेम्स हैं वो यूनिक होने चाहिए.
वो सिमिलर नहीं होने चाहिए. So these are the points for the first normal form. Once the table has achieved the first normal form, then we talk about the second normal form. The second normal form, it goes like this. All the non-key attributes, all the attributes which are not key, they must be fully dependent on the key attributes. जो attributes, जो columns, जो key नहीं है, जो underline नहीं है, ठीक है, जो प्राइमरी की नहीं है, वो सारे के सारे उस टेबल के अंदर जो एक या एक से ज्यादा मिला के की बनाए गए हैं, उन सारे एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिपेंड करना चाहिए. यू पीपल कैन रेफर टू द टॉपिक दैट वी स्टडीड, वो कंसर्ट वाला, ठीक है. तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म, इट स्टेट्स ऑल द नॉन की एट्रीब्यूट्स मस्ट बी फुली डिपेंडेंट ऑन द की एट्रीब्यूट्स. जो प्राइमरी की है उसके ऊपर सारे, अब प्राइमरी की कंपोजिट की भी हो सकती है, वो 2 या 3 कॉलम्स को मिला के भी बनाई भी हो सकती है. तो उन दोनों या तीनों कॉलम्स के ऊपर सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स को फुली डिपेंड करना, ठीक है. थर्ड नॉर्मल फॉर्म, इट सजेस्ट दैट के जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, जो की नहीं है, उनको आपस में भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करना. सही है. थर्ड नॉर्मल फॉर्म स्टेट दैट के द नॉन की attributes must not depend on each other. These are the definitions that you guys need to give. 3 marks, easy peasy. Okay, I guess we have done quite few of questions with this script in which we have to create a table. I think we have done a similar question in previous class as well. What do you say, people? We have done that, right? In any case, just let get it done with this question quickly. Yeah, everybody's saying that. Huh? Just within a minute, let's get done with this question. अच्छा, जो एक इनर जॉइन वाला मैंने टॉपिक पोस्ट किया हुआ है यूट्यूब के ऊपर, 4 मिनट 30 सेकंड की वो वीडियो है, और मैंने इसके साथ आप लोगों को होमवर्क भी दिया था प्रीवियस क्लास में. पेज नंबर 42 43 मैंने मेंशन किया था आपके साथ. बेसिकली वो आपकी जो 1.8 की बुकलेट है, बल्कि जो पेपर 2 की आपके पास ईयरली, पेपर 1 की ईयरली बुकलेट है, उसके ऊपर 42 43 के ऊपर क्वेश्चन मौजूद है, वो लाजमी कीजिएगा. ओके, so of this question, we need to create a table user, ठीक है, और उसने सारे एट्रीब्यूट्स और एग्जांपल के तौर पे उन एट्रीब्यूट्स के अंदर डेटा भी मेंशन किया हुआ है कि किस तरह से डेटा हो सकता है. ऑन अ पीस ऑफ पेपर वो ऑलरेडी डेटाबेस बना हुआ है, उसको इलेक्ट्रॉनिकली बना रहे हैं एसक्यूएल के अंदर. तो क्रिएट टेबल, ठीक है, और टेबल का नाम क्या है? यूजर, राइट. कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट्स. सबसे पहले हमारे पास आ गया यूजर नेम. अच्छा, जिस तरह से लिखा हुआ है मैं ट्राई करूंगा कि इसको उसी तरह से लिखूं. सो यूजर नेम, और इसका जो डेटा टाइप है, स्ट्रिंग को हम एसक्यूएल के अंदर वारचार कह रहे होते हैं. जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, जस्ट अल्फाबेट्स होंगे या कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड नंबर्स होगा तो वो वारचार कहलाएगा डेटा टाइप. सो वारचार. फर्दर अगर वारचार डिफाइन कर रहे हो तो उसकी आपको लेंथ भी डिफाइन करनी है. लेंथ पता करने का तरीका क्या है कि आप सबसे ट्राई करेंगे कि बड़े वाले लार्जर एग्जाम्पल को ग्रैब करें, पकड़ें, और उसके जो है वो कैरेक्टर्स काउंट करना शुरू कर दें. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, bluebird 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So around 10 or 11 is the max size. अच्छा, क्योंकि यूजर नेम है, यूजर नेम थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है. आपने काउंट करना है जो आपके पास आपको डेटा मिल रहा है कि यार अराउंड इतनी, सबसे जो लार्जर साइज ऑफ इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइडेड है उस एट्रीब्यूट के अंदर, वो उसकी लेंथ जो है वो इतनी है, तो उससे आप कम नहीं करेंगे, ठीक है, आप उससे ज्यादा दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप 20 25, मैं 15 यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ. यूजर नेम को अप टू 15 कैरेक्टर्स तक लिखा जा सकता है. एग्जाम्पल गिवन है, कम नहीं होना चाहिए उससे.
The use of curly brackets, basically it's part of the syntax. It's good that you use it. This is goes in your marking scheme. That goes in your SQL as well. ठीक है? There, इसके ऊपर हम बहस नहीं कर रहे कि अगर नहीं लगाएंगे तो नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे. Just get it done like this. यूजर नेम आपका प्राइमरी की भी हो सकता है. आप यहाँ पे प्राइमरी की आगे मेंशन भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने फोर्स नहीं किया. चाहे तो कर सकते हैं. ठीक है. ऑलराइट. उसके बाद फर्स्ट नेम आ गया हमारे पास. फर्स्ट नेम का जो डेटा टाइप है वो भी वार्चार होगा. और इसकी जो अगेन हम वंस अगेन जो लार्जर सेट ऑफ डेटा उसको हम देख लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 अराउंड 10 डिफाइन कर सकते हैं. अब 25 30 भी डिफाइन कर सकते हैं. नथिंग रॉन्ग विद इट. लेकिन यहाँ पे आप 6 डिफाइन नहीं कर सकते. यहाँ पे आप 10 डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एग्जांपल वो ऑलरेडी दे चुके हैं. सर 50 और 100 राइट कर सकते हैं बिकॉज द वे वी कैन स्किप काउंटिंग द कैरेक्टर्स. अब तो राफी द थिंग इज 50 और 100 टाइप करना that can be accepted of course because you are giving it a larger size, तो उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा. लेकिन डेटाबेसेस में ये प्रैक्टिस क्यों की जाती है कि हम वार चार को ही हम फोकस करते हैं कि यार इसको लिमिट करें. आई गेस प्रीवियस क्लास में भी इसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे. क्योंकि अगर डेटा टाइप इंटीजर होगा, बूलियन होगा, तो उसको तो आप सिर्फ एक बिट दे दें. अगर इंटीजर देंगे या रियल देंगे तो अराउंड 4 या 8 बाइट देना काफी होगा. लेकिन वारचार या स्ट्रिंग में क्या होता है कि एवरी सिंगल कैरेक्टर, अगर हम ASCII2 भी यूज कर रहे हैं जो कि एक छोटा वाला वर्जन है, तो हर एक कैरेक्टर को आपको एक बाइट देना पड़ता है. सो इमेजिन कि अगर आप हर एक सिंगल एंट्री के लिए आप 50 बाइट्स एलोकेट करें, तो और फिर आप दराज या OLX या eBay या Amazon जैसी वेबसाइट को मेंटेन कर रहे हो या फेसबुक जैसी वेबसाइट को मेंटेन कर रहे हो, किसी गेमिंग जो है उसको चला रहे हो, आप सोच सकते हैं कि डेटा की क्वांटिटी कितनी बढ़ जाएगी. इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप काउंट करें. आपने नोटिस भी किया होगा कि समटाइम्स जब आप यूजर नेम लिख रहे होते हैं तो सर्टेन कैरेक्टर्स के बाद आप उसको नहीं लिख पाते हैं, उसको लिमिट किया हुआ होता है, तो बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं होते हैं अवेलेबल. सो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप नियर अबाउट डालें, 25 30 तक चले जाएं, बहुत ऊपर ना जाए. सही है. ओके. फर्स्ट नेम वारचार हमने 10 डिफाइन कर दिया. सेकंड नेम इसको वारचार, ये भी वारचार होगा क्योंकि कैरेक्टर्स है इसके अंदर. इसको भी आप 10 डिफाइन कर दें या 15 कर दें. ठीक है. और डेट ऑफ बर्थ डेट इंटीजर टाइम बूलियन, इसके अंदर आपके पास कोई लिमिट आपको डिफाइन नहीं करनी होती. ठीक. कॉमा 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 ब्रैकेट क्लोज. So this is how it goes. This is how you create a table in a database. So I'm just ending the record.